हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग होने वाली है यहाँ पर। एंड ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पार्टनर की फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके न्यू लव हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है, जेंडर न्यूट्रल एंड टाइमलेस रहने वाली है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। ओके। तो कलेक्टिव है, इस वजह से आप लोगों को ओपन माइंडेड होकर देखनी है, क्योंकि यहाँ पर आज मैं टैरो डेक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मतलब कि ओशो टैरो डेक का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जिसमें आपको साइन नहीं मिल पाएंगे। ओके। तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि यहाँ पर आपका साइन नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब समझ जाइएगा कि मेन चीज़ ये है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के साथ। ओके। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हीलिंग का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का, देखिए, जो मेन एनर्जी है वो तो ये है कि आप इनके दर्द के लिए मरहम हैं एंड ये आपके दर्द के लिए, आपके पेन के लिए एज ए मेडिसिन वर्क करते हैं। ओके। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर आप लोग दोनों के लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 7, 17, 8, 6, 3, 9, 6, 96 या 69 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं। ओके। तो पहली चीज़ तो यह है कि हो सकता है कि आप दोनों, हो सकता नहीं बल्कि यहाँ पर मुझे ऐसे ही लोगों की एनर्जी दिखाई पड़ रही है जिनको पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा है रिलेशनशिप में। ओके। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया हो, आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप किया हो, आपका डिवोर्स हो गया हो, आप प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हर्ट हों। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है जिसमें स्ट्रगल है। ओके। बहुत तगड़ा वाला स्ट्रगल। एंड ये बात आपके पार्टनर को भी पता है एंड उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं ये भी आपको पता है। ओके। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। तो यहाँ पर न्यू लव के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका 1 to 2 मंथ का इंटरेक्शन भी है तो भी ये पार्टनर काफ़ी कुछ आपके बारे में जान चुके हैं। ओके। तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, इनके साथ हुआ ये है कि कोई ऐसा पर्सन ओके। देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशन आ रही हैं। पहली सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी जो आपको एंड आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से जानती है। एंड थर्ड पार्टी ने, यस, थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि आपके पार्टनर को अपने इशारों पे चलाया है। इन्होंने आपके पार्टनर के माइंड को इतना पल्यूटेड कर दिया कि आपके पार्टनर उन्हीं के कहने पर चलने लगे। एंड उसके बाद जब इनको रियलाइज़ हुआ थर्ड पार्टी का रियल फेस, कि थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ अपने लिए कर रही थी, अपना फ़ायदा देखकर। मतलब इनको लग रहा था, यस, इनको ये दिखाई पड़ रहा था कि थर्ड पार्टी आप दोनों को एक कराने के लिए ये सब कुछ कर रही है, जबकि रियलिटी ये थी कि थर्ड पार्टी ने अपने किसी फ़ायदे के लिए आप लोगों को आपस में अलग करवाया। जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी इनके सिबलिंग भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसने जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया था, तो आपके पार्टनर को लग रहा था कि थर्ड पार्टी आप दोनों के लिए, मतलब दोनों की वेलविशर है, जिस वजह से वो ईगो शो करते रहे, प्राउड दिखाया उन्होंने, आपको बुली किया हो सकता है या ऐसा कुछ भी। बट इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी आप दोनों को यूज़ कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी के साथ मिले हुए थे। इस कार्ड को देख कर के आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मिले थे।
ओके, इन्होंने भी आपको चीट किया है मिल करके। ये जो मैसेज है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस मैसेज है कि आपका पार्टनर खुद आपके लिए थर्ड पार्टी था। ओके, लेकिन ये एनर्जी मुझे आई है, बहुत स्ट्रांगली आई है, इस वजह से बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन था जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व था, मतलब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके आपको बाकायदा फंसाया गया है। एंड इसके चांसेस जनरली मैरिजेस में होते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी डेटिंग, नो नो नो, मैरिटल जो मैट्रिमोनियल साइट होती हैं उनके थ्रू आपने अगर कोई रिश्ता ढूंढा था, तो वहाँ पर इनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे इस चीज़ में, एंड सबने मिल करके आपको ट्रैप किया था। लेकिन बाद में उस टाइम पर तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश थे। थर्ड पार्टी की भी आप हंसी देख सकते हैं, कितनी मक्कारी वाली हंसी है। लेकिन यहाँ पे थर्ड जो आपके पर्सन थे ये भी खुश थे। ये आपको जो भोला चेहरा दिखा रहे थे अपना, ये इनफैक्ट ये खुद बहुत ही डर्टी माइंड के इंसान थे। ओके, लेकिन बाद में हुआ क्या कि थर्ड पार्टी का प्रेशर इनके ऊपर बढ़ने लगा। आफ्टर मैरिज आप कह सकते हैं, या आफ्टर दिस रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी का प्रेशर इनके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपके पार्टनर को बहुत तगड़ा वाला गिल्ट होने लगा कि मतलब उनकी रियलिटी इनके सामने आई कि ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी की सगी नहीं है, थर्ड पार्टी सेल्फिश है, ये जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। एंड थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपने आपके पार्टनर को भी पपेट की तरह यूज़ किया है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर के दिल में बहुत भयंकर गिल्ट बन गई है। ओके, मतलब इनको आपसे हो गया था ट्रू लव, ये क्योंकि आपको कुछ नहीं पता था, आप तो प्योरली इनोसेंट थे। यहाँ पर आपके पार्टनर भी जो हैं वो नेगेटिव, यस, डेविल टाइप के हो सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी तो थी ही डेविल। लेकिन बाद में देखिए जब ये खुद डेविल थे तब इनको कुछ बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन जब इनको पता चला कि इनका भी यूज़ किया गया है तब इनको बहुत बुरा लगने लगा। क्यों? क्योंकि खुद का यूज़ किया जाना हर इंसान को बुरा लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कम्प्लीटली इनोसेंट कौन था? वो तो आप थे। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को यूज़ किया। एंड ये जो गिल्ट है ये इस कदर इनको पेन दे रहा है कि यहाँ पर अब ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको ब्लैकमेल कर रही है कि इनके जो भी, इनके मतलब जो भी बातें हैं या जो भी सच्चाई है वो थर्ड पार्टी आपके सामने लेकर आ जाएगी, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। एंड ये इतना बुरा फंसे हैं आकर के कि ना ये आपके रह गए हैं ना थर्ड पार्टी के रह गए हैं, ये कहीं के नहीं रह गए हैं। एंड इस वक्त ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, बिल्कुल चुप हैं। अगर इस वक्त आपका नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, बिल्कुल ब्लॉक्ड कंडीशन चल रही है, तो आप समझ सकते हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस यही हो सकते हैं कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है इनकी किसी नेगेटिव चीज़ों की वजह से। कोई सच्चाई आपके सामने ना आ जाए, कोई इनका काले कारनामे आपके सामने ना खुल जाए, इस वजह से ये चुप बैठे हैं। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से ये बता सकते हैं आपको, लेकिन बताने वाली कंडीशन ही नहीं है। इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है कि वो अपने मुंह से बता दे कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। ओके, आई डोंट नो आज ये किसकी रीडिंग आई है जो इतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी भर भर के है यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले हों, हो सकता है कि आप लोग यस 3 फ्रेंड हो सकते हैं, यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लव करती थी एंड आपके पार्टनर आपसे, एंड थर्ड पार्टी ने उसी में मीठा बनके, सगा बनके यहाँ पर आपके पार्टनर एंड आपको दोनों को बहुत बुरा वाला चीट किया है। एंड सच्चाई सामने आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। यह भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को अपोजिट जेंडर के साथ हैंग आउट करने का बड़ा शौक था। ये बात थर्ड पार्टी जानती थी, लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया कि आपके पार्टनर के सगे बनकर इन्होंने आपको चीट किया। लेकिन जब आपके पार्टनर को आपसे ट्रू लव हो गया तब इन्होंने कहा है कि वो आपके मतलब इनके सारे जो जितने भी ब्लैक चीज़ें हैं, जो भी काले कारनामे हैं, वो सब आपको बता देंगे। यस, अलोननेस, अब ये बिल्कुल अकेले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइलेंस, यहाँ पे अलोननेस, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल जैसे घना सन्नाटा होता है, कोई बोलने वाला तक नहीं, कोई समझने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड पार्टी जो भी थी वो इनकी बहुत क्लोज थी, या तो पेरेंट्स थे या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पे ये बहुत ट्रस्ट करते थे। एंड ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, लेकिन ये इनके लिए पनिशमेंट भी है।
मतलब इन्होंने भी तो कर्मा बैड किए थे, तो बैड कर्मा तो हमेशा ही रिवर्स होता है। तो वो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। इनको लग रहा है जैसे ये पूरी दुनिया में अकेले हो गए हैं, क्योंकि सच्चा प्यार तो अपना खो ही दिया, एंड साथ ही साथ जो इंसान इनको यूज़ कर रहा था उसके हाथों ये खुशी खुशी यूज़ होते रहे। तो वो तो एक अलग बात है, क्योंकि ये खुद भी डेविल थे, लेकिन आप तो इनोसेंट थे। इस बात का गिल्ट इनको बहुत ज़्यादा है। अब ये ड्रीम देख रहे हैं, अब ये सपने सजा रहे हैं, अब ये उन पलों को याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए थे, एंड इनको लग रहा है कि जैसे यही उनकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था जिसको इन्होंने अपने हाथों से खो दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 8 की एनर्जी है। तो ये जो छठे आठे का योग होता है ये ज्योतिष में बनता है। छठे आठे का मतलब जस्ट अपोजिट। अब आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, अब आप इनको मिलना भी नहीं चाहते हैं, एंड यहाँ पर इनको या तो ये फील हो रहा है कि अगर आपको सारी सच्चाई पता चल गई तो आप इनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, आप इनको किक आउट कर देंगे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। यस, यहाँ पर इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है। ये जैसे कि गौतम बुद्ध नहीं थे, उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी। उनको एहसास हुआ था कि दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है, मतलब कोई खुश है ही नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो कॉन्शियसनेस है, जैसे कि अकल पे पर्दे पड़ गए थे इनकी, तो वो जो पर्दे थे वो अब हट गए हैं, एंड इनको दुनिया की सच्चाई दिखाई पड़ रही है कि जिस पे इन्होंने ट्रस्ट किया, मतलब जैसे कि ये किसी के अंधभक्त थे, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट था इनको कि जो उसने कह दिया उसको आंखें बंद करके मानना। एंड यहाँ पर इसी वजह से ये कार्ड आया था कि आप भी उसी पर्सन के सताए हुए हैं जिसके सताए हुए ये हैं। यस, एंड अब इनके हार्ट चक्रा, अब इनका दिल ओपन हो रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों इनोसेंट थे कहीं ना कहीं, मतलब ये तो अपने खुद के लॉयर हैं ही, ये तो अपने आप को बचाएंगे ही, लेकिन आप तो प्योरली इनोसेंट हैं। तो ये सोच रहे हैं कि ये आपके दर्द पे मरहम लगा सकते हैं, एंड आप इनके दर्द की दवा बन सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मेन डेविल है। ओके, अब इनके मन में नए नए विज़न डेवलप हो रहे हैं, अब ये आप तक पहुँचने के नए नए आइडियाज़ लगा रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए वही कार्ड आ गया, जैसे जो ट्रू लव होता है वो हमेशा लौट करके वापस आता है उसी पार्टनर के पास जिससे उसने कभी अनकंडीशनल लव किया होता है। तो आपने इस पर्सन से वैसे ही लव किया था जैसे कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से करते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि पेरेंट्स का लव ही ऐसा होता है जो अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल होता है। बाकी सबके लव में तो कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, इसी वजह से वही मैंने कहा था कि कर्मा हमेशा रिवर्स बैक मतलब हिट करते हैं आकर के। तो वही कंडीशन हो गई है कि आपका जो लवर है वो सारी दुनिया की सच्चाई देखने के बाद अब आपके पास वापस आ रहा है, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने ब्रोकन हैं, कितने पेन में हैं, एंड आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एक कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं देखने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, हालांकि मैंने छोटा सोचा था कि मैं रीडिंग छोटी बनाऊंगी, बट यहाँ पर रीडिंग ऐसी निकल आई मुझे लंबी करनी पड़ गई। 8 नंबर आ चुका है, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। भाई यहाँ पर तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है क्योंकि 8 नंबर का कार्ड आ गया है। एंड मैंने अगर आप मेरी रीडिंग देखते होंगे तो आपको पता होगा मैंने कई बार बताया है कि 2024 में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, उन सबको जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए जस्टिस होने जा रहा है। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि आप गलत नहीं थे। ओके, एंड ईश्वर आपका लिटरली साथ दे रहे हैं। रिन्यूअल होने वाला है एंड आपकी सोल टू सोल कनेक्शन होने वाला है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो सेम सिचुएशन फेस की है इन्होंने भी, सेम पेन इनको भी मिल चुका है जो आपने कभी फेस किया था। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।